चित्रा देखिए, क्रिकेट में भी घरेलू मैदान में खिलाड़ियों को कई फायदे मिलते हैं। कहते हैं ना होम एडवांटेज, उन्हें कंडीशंस पता होती हैं, दर्शकों का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन सिलेक्टर सिर्फ घरेलू मैदान के आधार पर खिलाड़ियों को मौका नहीं देता। उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि मैच में वो खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उस लिहाज से उसे चुना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। वैसे विक्रांत, क्रिकेट हो या फिर सियासत, स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें नजर टिकी रहती है। प्रदर्शन अच्छा या खराब मुकाबले का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैदान पर उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन यूपी की सियासत में कई धुरंधर सियासी खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन ये बड़े बड़े दिग्गज अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं दिखते। मुकाबला होम ग्राउंड पर हो तो उम्मीद भी ज्यादा होती है और दबाव। कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस में नजर आ रहा है। 8 लिस्ट के बाद भी इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो क्या अमेठी के पिछले चुनाव में हार की गुगली ने कांग्रेस को ऐसा चौंका दिया है कि इन 2 सीटों पर चेहरे की गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही? एक दिन पहले कांग्रेस ने गाजियाबाद, सीतापुर, बुलंदशहर और महाराजगंज के प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन अब भी अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज और मथुरा सीट पर फैसला नहीं हो सका है। क्या इन सीटों पर कांग्रेस किसी नए प्लेयर को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है या किसी बड़े प्लेयर की रजामंदी का इंतजार है? सस्पेंस बना है और ऐसा ही हाल अखिलेश यादव को लेकर भी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अब तक 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि 15 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। इनमें कन्नौज सीट को अखिलेश के लिए सियासी तौर पर मुफीद माना जा रहा है। हालांकि कन्नौज सीट के लिए भी मुलायम के भाई के पोते तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव कन्नौज से प्रत्याशी बनते हैं तो क्या अखिलेश लोकसभा की जंग में सियासी पिच पर ही नहीं उतरेंगे? लोकसभा की चुनावी लीग से बीएसपी अध्यक्ष मायावती बहुत ही पहले दूरी बना चुकी हैं। नगीना सीट पर विपक्ष की गेंद उड़ाने का प्लान बनाने वाले चंद्रशेखर अखिलेश की फिरकी में भी फंस गए हैं। तो क्या यूपी में ऐसे हालात बन रहे हैं कि विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा बीजेपी के खिलाफ मैदान में नहीं होगा? क्या कई सीटों पर यह खेल बीजेपी के लिए वॉकओवर होगा? आज तक ब्यूरो। चित्रा देखिए, आप नेट पर कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर मैच में जाकर आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो उसका कोई काम नहीं है। बिल्कुल। बिना मुकाबला खेले आप खुद को साबित भी नहीं कर सकते। और जहां तक हार जीत की बात है, वो तो सियासत हो या खेल हो, उसका हिस्सा रहता ही। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, सियासत या खेल उसका हिस्सा तो रहता ही है। वैसे विक्रांत, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, सियासत में एक हार या जीत से आपके मौके खत्म नहीं हो जाते। अमेठी, रायबरेली में भी कई दिग्गज नेताओं ने हार के बाद फिर से वापसी की है। और अब जरा कुछ आंकड़े दिखा देती हूं मैं, और मैदान पर वो आंकड़े आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजय गांधी को अमेठी में पहली बार 1977 में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी संजय गांधी ने हार नहीं मानी और अमेठी में लगातार वो सक्रिय रहे। 4 साल के बाद हुए आम चुनाव में यानी कि 1980 में अमेठी ने संजय गांधी को भारी अंतर से जिताकर दिल्ली भेजा था। संजय गांधी की यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में बनी थी, लेकिन स्मृति ईरानी हार गई थी। लेकिन 2019 में उनको बीजेपी ने फिर से मौका दिया और इस बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनकी पारंपरिक सीट अमेठी में शिकस्त दे दी थी, जो अपने आप में सबसे बड़ी खबर 2019 की राजनीति के बनकर आई थी। वहीं रायबरेली लेकर चलें तो रायबरेली की बात करें, अगर 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी को समाजवादी नेता राज नारायण ने हरा दिया था, लेकिन अगले चुनाव में एक बार फिर से इंदिरा गांधी उसी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी, जीतकर फिर से संसद पहुंची और प्रधानमंत्री बनी।